हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए हम फिर वापस आ चुके हैं अपनी हिंदी की पुस्तक मल्हार के साथ। तो 6th क्लास की NCERT की हिंदी की न्यू पुस्तक मल्हार, जो कि आपको पता ही है, उसकी फर्स्ट पोएम है मातृभूमि। ठीक है बच्चों, हम लाइन बाय लाइन हर लाइन को एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो ये जो मातृभूमि कविता है ये सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। सोहनलाल द्विवेदी जी जो हैं हिंदी साहित्य कविता के बहुत बड़े कवि थे और उनकी अधिकतर कविताएं देशभक्ति के ऊपर थी। उन्होंने अपनी कविताओं में भारत के गौरव का गान किया और भारत की जो समृद्धि है उसको और बढ़ाया। उनकी चर्चित रचनाएं जो कि आपने सुनी होंगी, बढ़े चलो बढ़े चलो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आदि हैं। और अब हम आते हैं अपनी कविता पर। तो हमारी कविता का शीर्षक है मातृभूमि। इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे ऊंचा खड़ा हिमालय। जैसा कि सबको आपने हमेशा सुना होगा कि उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है जो कि बहुत ऊंचा है और बर्फ से ढका है। तो ये लाइन जो है हिमालय पर्वत को दिखा रही है कि ऊंचा खड़ा, यानी कि हिमालय पर्वत बिल्कुल उत्तर में ऊंचा खड़ा है। आकाश चूमता है। आकाश चूमता है मतलब वो बहुत ऊंचा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो आकाश चूमता। यहाँ आकाश चूमने से मतलब है कि वो इतना ऊंचा है कि ऐसा लगता है कि आकाश और पर्वत दोनों मिल रहे हों। नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। और जैसे उत्तर दिशा में हिमालय खड़ा हुआ है, वैसे ही हमारी मातृभूमि यानी कि हमारे भारत देश के दक्षिण दिशा में, यानी कि नीचे चरणों तले क्या है, समुद्र है। नित सिंधु झूमता है। नित सिंधु, सिंधु आपको पता है ना, गुजरात और जो जहाँ से समुद्र का स्टार्ट होता है वो सिंधु झूमता है, यानी कि वहां से समुद्र लहराता है, झूम रहा होता है। तो ये जो इसका फर्स्ट स्टैंजा है वो क्या दिखाता है, हमारी मातृभूमि यानी कि हमारे भारत देश की गरिमा और उसकी गौरवता को दिखा रहा है। उसके बाद आगे करेंगे नेक्स्ट स्टैंजा। गंगा यमुना त्रिवेणी। गंगा और यमुना भारत देश की प्रमुख नदियां, पवित्र नदियां। गंगा यमुना को तो आपने सुना ही होगा। और उसके बाद त्रिवेणी। त्रिवेणी का मतलब है 3 नदियां। गंगा यमुना त्रि जहां आ गया मतलब 3। कभी आपने सुना होगा त्रिदेव यानी 3 देवता। तो उसी तरीके से त्रिवेणी यानी कि 3 नदियां, 3 नदियों की लहरें, नदियां लहर रही हैं, मतलब जहां पर 3 नदियों की लहरें मिल रही हैं। जैसे कि आपने अभी पिछले साल जो प्रयागराज में संगम सुना है, वहां 3 नदियां आपस में मिलती हैं। तो ये इसका वही अर्थ है कि गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं हमारी भारत भूमि पर, हमारी मातृभूमि पर। जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है कि और हमारा देश इतना अद्भुत, इतनी निराली इस देश की छटा है, इतना खूबसूरत ये हमारा देश है। इसकी खूबसूरती, इसकी छटा जो है इतनी निराली है कि इससे कोई भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता है। ये उत्तर दिशा में इतना इसका ठंडा मौसम या फिर ठंडी वाला मौसम, और दक्षिण दिशा में एकदम समुद्र की तरफ अलग ही इसका मौसम है। तो इसकी जो छटा है वो हर तरफ अलग अलग है, पग पग छहर रही है और इसकी हर कदम पर इसकी हमारी मातृभूमि की छटा बिखरी हुई है। वह पुण्य भूमि मेरी। वह पुण्य भूमि, पुण्य भूमि मतलब हर किसी के लिए
वैसे तो अपना देश पूजनीय ही होता है, और उस जहाँ पे उसने जन्म लिया है उसके लिए वो पुण्य भूमि ही होगी। वह स्वर्ग भूमि मेरी, स्वर्ग भूमि जहाँ पे हम पैदा हुए, जहाँ हम बड़े हुए, जहाँ हमने सब कुछ सीखा समझा, वो हमारे लिए स्वर्ग भूमि, जहाँ हम अपना स्वर्णिम टाइम हमने गुजारा है, वो हमारे लिए हमारी स्वर्ग भूमि है। वह जन्म भूमि मेरी, हम जिस भी जहाँ हम जन्म लेते हैं वो हमारी जन्म भूमि होती है। वह मातृभूमि हमारी, जो हमें हमारी माँ की तरह हमें संभालती है, अपने पास रखती है। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? उस हमारी भारत देश की, हमारी मातृभूमि की। झरने अनेक झरते, जैसे कि आपको तो अपने देश का सब पता है कि कितने पहाड़ियाँ, पूरा नॉर्थ में पहाड़ियाँ हैं, और अरुणाचल, पश्चिम, पूरब, सब अगर आप ध्यान से देखोगे सबकी अलग अलग हमारे देश की छटाएं हैं। और जब पहाड़ हैं उनमें से झरने आपने झरते देखे हैं, जिस भी पहाड़ियों में से अगर आप कभी भी पहाड़ियों में गए हो तो वहाँ पे झरते हुए देखे होंगे आपने। झरने कितने सुंदर लगते हैं। वो चिड़ियाँ चहक रही हैं, चिड़ियाँ चहक रही हैं, जैसे कि साफ सुंदर और मनमोहक जो वातावरण होता है। कोई भी पंछी है या कोई भी पशु है वहीं पे खुश रहता है और वहीं पे वो चहकता है, खेलता है, आवाज करता है जब उसे वहाँ का मोहक एनवायरनमेंट मिलता है। तो क्योंकि हमारे देश का, हमारी मातृभूमि का एनवायरनमेंट इतना अच्छा है, इतना मनमोहक है कि यहाँ हर तरह के जानवर, हर तरह की चिड़ियाँ चहक रही हैं वो मस्त झाड़ियों में। और जो भी हिरण या जो कोई भी पशु हैं, जानवर हैं, वो सब मस्त झाड़ियों में आपको दिख जाते हैं। अमराइयाँ घनी हैं, अमराइयाँ आपको जैसे आम के पेड़ों के समूह, या फिर आम पे जब फल लगता है तो उस जो जिस तरीके से वो खिलते हैं, वो क्योंकि हमारे देश में आम की बहुत अच्छी फसल होती है तो अमराइयाँ घनी हैं। तो जब भी आप अपने देश में आम के पेड़ों के समूहों को देखते हो तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि कितनी घनी हैं। कोयल पुकारती हैं, जब आम पे कोर आते हैं या फूल आते हैं तो उन कोयलें बोलना, पुकारना शुरू कर देती है, गाती हैं। वो बहुत ही लुभावना दिखता है। बहती मल्ले पवन है, मल्ले पवन, क्या आपने बच्चों आपने सुना ही होगा कि हमारे दक्षिण दिशा में मल्य पर्वत है। जब भी दक्षिण की हवाएं चलती हैं तो वो बहुत हमारे तन और मन को अच्छी लगती हैं। बहुत ठंडी ठंडी हवाएं हमारे मन को खुश कर जाती हैं, तन मन संवारती हैं। जब मल्ले दक्षिण दिशा से मल्ले पवन यानी कि मल्ले पर्वत से जो हवाएं आती हैं वो हमारे तन मन को बहुत ही खुशनुमा कर देती हैं। वह धर्म भूमि मेरी, वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी। धर्म भूमि वो हमारे देश में आप सबको ही पता है, हम सनातन धर्मी लोग हैं और अपने धर्म का बड़े अच्छे से पालन करते हैं। और इतना अपने धर्म को मानने वाला सिर्फ हमारी मातृभूमि में ही कि लोग अपने धर्म के अच्छे से पूजा कर सके, यहीं पे संभव है। वह कर्म भूमि मेरी, हम बहुत मेहनती, इस भारत भूमि पे रहने वाले लोग सदियों सदियों से बहुत ही मेहनती और कर्मशील माने गए हैं। और वह जन्म भूमि मेरी, ये हमारी जन्म भूमि है, इसने हमें जन्म दिया है। ये मातृभूमि मेरी, हमें पाला है, पोसा है माँ की तरह, तो ये हमारी मातृभूमि है। इस तरीके से जो मातृभूमि की हमारी बात की जा रही है कि वो हर तरह से उत्तम है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, रघुपति, रघुपति का मतलब आप रघुपति सुन के ही समझ गए होंगे, रघुपति राघव राजा राम, यानी कि यहाँ पे भगवान श्री राम की बात की जा रही है कि वो कहाँ जन्मे थे। वो हमारे ही मातृभूमि अयोध्या भूमि में, अयोध्या की पवित्र भूमि में रघुपति श्री राम का जन्म हुआ था। जन्मी जहाँ थी सीता, और जो सीता जी हैं वो भी हमारे ही मातृभूमि पे उनका जन्म हुआ था।
उत्तम पुरुष जिन्हें कहा गया है वो श्री राम जी हैं, और उत्तम नारी सीता जी, वो इसी भूमि में जन्मे थे। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, और जो भगवान श्री कृष्ण हैं उन्होंने इसी भूमि पर बांसुरी सुनाई। इसी भूमि पर बांसुरी सुनाई मतलब कि वो यहीं जन्मे हैं, और उन्होंने अपनी बांसुरी की मोहक आवाज से हम सबको मोहित किया। पुनीत गीता, पुनीत गीता का मतलब है पवित्र गीता, और जो हमें जो पवित्र गीता का जो उपदेश है वो श्री कृष्ण जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने हमें क्या गीता का, भगवत गीता का उपदेश दिया, वो कुरुक्षेत्र की भूमि पर, हमारे इसी भारत देश में, भारत भूमि पर ही दिया। तो आगे गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, गौतम बुद्ध। बच्चों, गौतम बुद्ध को तो आप जानते हो ना कि उन्होंने कैसे तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया था। तो जो गौतम बुद्ध है वो उन्होंने हमारी यहीं इसी मातृभूमि पर जन्म लिया था, जिसका सुयश बढ़ाया। उन जैसे महान आदमी ने यहाँ जन्म लिया तो भारत भूमि अपनी मातृभूमि का यश बढ़ाया। यानी कि जब एक अच्छा इंसान कुछ अच्छे कार्य करता है तो निश्चित ही वो अपनी मातृभूमि का यश बढ़ाता है। जग को दया सिखाई, और वो बहुत ही दयालु इंसान, दया उनमें थी, उन्होंने सबको दया करना सिखाया। जग को दिया दिखाया, दिया दिखाने का मतलब है रोशनी दिखाई। रोशनी किस चीज की रोशनी? ज्ञान की रोशनी। उन्होंने सारी दुनिया, सारे संसार को ज्ञान की रोशनी दिखाई। यह है युद्ध भूमि मेरी। युद्ध भूमि आपको बच्चों इतना पता करना ही होगा कि जैसे युद्ध भूमि जहाँ भी हम कार्य करते हैं वो हमारे लिए युद्ध भूमि की तरह हैं, क्योंकि हर काम में कुछ परेशानियां, कुछ मुसीबतें आती ही हैं। तो जो हमारी मातृभूमि है वो हमारी युद्ध भूमि की तरह है। वह बुद्ध भूमि मेरी, और वो बुद्ध भूमि क्यों? क्योंकि हमें यहीं पे बुद्ध भूमि यानी कि आत्मीयता का ज्ञान हुआ, बुद्ध ने हमें ज्ञान दिया। वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, और जो ये हमारी मातृभूमि है, ये हमारी जन्म भूमि है, यही हमारे लिए सब कुछ है। यही हम सब के लिए हमें ज्ञान प्रदान करती है, हमें हर तरीके का जीवन के रास्ते दिखाती है। सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई ये मातृभूमि कविता बहुत ही प्रशंसनीय है और ज्ञान लेने लायक है। आज हमने इस कविता में से जो इसका व्याख्या है या इसका जो मतलब है वो हमने समझा। अब हम इस कविता पर चर्चा करेंगे, और अगर आपको इसमें से कुछ भी डाउट है या आप कुछ भी समझ नहीं पाए हो तो मुझसे कमेंट में जरूर पूछिए, मैं आपको इसके सही से आंसर करूंगी या फिर जवाब भी दूंगी। ओके, धन्यवाद आज की वीडियो